जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम आरसी धीमान है और मैं लगातार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से भारत देश के नागरिकों को संविधान की निशुल्क जानकारी दे रहा हूं। यह मेरा डिक्लेरेशन है जो हमारे सभी लोगों के लिए प्रस्तुत है। आज जैसा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा भारत के संविधान के संदर्भ में जो वेबिनार आयोजित किया गया है, इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय संघ प्रिय कमलेश बौद्ध जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एवं संचालन कर रहे माननीय अशोक सोनवानी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य छत्तीसगढ़ एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं भूतपूर्व एमएलसी माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संचालक एवं अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, भारत देश के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय प्रांतीय एवं जिला स्तर के पदाधिकारी गण, उपासक एवं उपासिकाओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान का अध्ययन करना कितना आवश्यक है और पॉलिटिकल साइंस का एक सिद्धांत है कि पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी शिक्षा ग्रहण करती है। आज की जो पीढ़ी है जैसा करेगी वैसा ही हमारे आने वाली पीढ़ी भी करेगी। यदि वर्तमान पीढ़ी भारत के संविधान के संदर्भ में जानती है तो निश्चित रूप से जो है आने वाली पीढ़ी भी उसका पालन करेगी, उसको मानेगी, उसका रेस्पेक्ट करेगी। आज मैंने एक नई स्लाइड डाली है और वह स्लाइड आप लोग कई महीने में देखते रहते हैं, लेकिन ये जो स्लाइड है जिसमें लिखा हुआ है कि यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने साधन हैं, जब तक कि आपको उनका उपयोग करना ही नहीं आता है। तो सवाल ये है कि 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान लागू हुआ और उस संविधान के अंदर जब लागू हुआ तो हम भारत के लोगों ने लागू किया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने लागू किया। अब इस संविधान के अंदर कितने अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन से कर्तव्य हैं, कार्यपालिका की क्या शक्ति है, न्यायपालिका की क्या शक्ति है, विधायिका की क्या शक्ति है, ये सब व्यर्थ है। क्योंकि जब तक देश के नागरिकों को इस संविधान के अंदर दिए गए अनुच्छेदों का पता नहीं चलता है, उसकी जानकारी नहीं होती है, देश के नागरिकों की स्थिति ऐसा ही होगी कि उसके पास अधिकार तो बहुत सारे हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियां क्या है, संविधान तो है परंतु उसका उपयोग करना नहीं पता। और जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से कहा गया था कि ये जो भारत का संविधान है, यह संविधान भारत में कितना प्रभावशाली रहेगा, कितना सफल रहेगा, तब उन्होंने ये कहा था कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग
अच्छे नहीं होंगे, समझदार नहीं होंगे, जानकार नहीं होंगे, तो अंततः विफल साबित होगा। तो आप स्लाइड देखिए, स्लाइड के अंदर जो है एक व्यक्ति, तमाम सारी सीढ़ियां उसके पास हैं, परंतु उन सीढ़ियों को कैसे यूज करना है उसे नहीं पता, इसलिए एक मामूली सी दीवार की ऊंचाई को भी वो नहीं पूरा कर पा रहा है। आज कुछ इसी तरह की बात जो है आर्टिकल 50 के अंदर जो है होगी। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से जुड़ा हुआ है। The state shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public service of the state. इसको हिंदी में समझते हैं। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और आर्टिकल 50 के अंदर राज्य को ये डायरेक्शन दिया गया है। अब ये आर्टिकल सिंपल सी एक बात बता रहा है। अभी अभी हम काम कर रहे हैं, तो जो है राज्य को जो है, जब तक कुछ काम कर लो है, राज्य को जो है ये डायरेक्शन दिया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा जाए। किस मामले में? लोक सेवाओं के मामले में। अब सेपरेशन ऑफ पावर यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग क्यों रखा जाए, इसके पीछे कारण क्या है, क्या जरूरत थी आर्टिकल 50 को इसमें रखने की। और जब हम इस विषय में ध्यान देते हैं कि आर्टिकल 50 को क्यों रखा गया, तो भारत की जो संसद है, संसद में जब यह आर्टिकल 50 डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में रखा जा रहा था, तो क्या विचार थे लोगों के दिमाग में। डिबेट समरी, डिबेट की जो है एक सिंपल छोटी सी समरी जो है मैं बता रहा हूँ। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली and discussed on 24th and 25th November 1948. आर्टिकल 50 जो वर्तमान समय में संविधान के अंदर अनुच्छेद 50 के रूप में है, उसको 24 नवंबर और 25 नवंबर को 1948 को संविधान सभा में रखा गया। It directed to the state to separate the judiciary and executive in the public service. और इसमें यह डायरेक्शन दिया गया कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से लोक सेवाओं के मामले में अलग रखेगा। क्यों रखेगा? इंडियन फाइल्स दिस कंप्रोमाइज जुडिशियल इंडिपेंडेंस। भारत के लोग ये चाहते थे कि जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र हो,
assembly members recounted that the separation of the executive and judiciary was a long standing demand, the freedom of the movement. यानी जो भारत देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन चले, उस स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर ये मांग भी थी कि न्यायपालिका को स्वतंत्र किया जाए, स्वतंत्र रखा जाए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हम 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ था। परंतु स्वतंत्रता आंदोलन की जो प्रमुख मांग यह थी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए। तो स्वतंत्र न्यायपालिका को भारत के अंदर लाने के लिए आर्टिकल 51 एक कड़ी है, मामूली सी कड़ी है, जो डायरेक्शन देती है स्टेट को कि आप जो है न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव से लोक सेवाओं के मामले में पृथक रखती है। ये जो डिबेट समरी है, ये मैंने आपको बताई है, ये जो है पब्लिक सर्विस में 3 वर्ष के लिए जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की गई थी। परंतु फिर जो है ये 3 वर्ष का जो क्राइटेरिया रखा गया था वो हटा दिया गया, और जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात रखी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई वुड वी नीड सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। हम भारत देश के अंदर शक्तियों का पृथककरण क्यों चाहते हैं? उसके पीछे कारण ये है कि जो है राज्य के सुशासन का एक प्रदर्शन मॉडल है शक्तियों का पृथककरण। अगर गुड गवर्नेंस चाहिए इंडिया के अंदर, तो फिर हमको शक्तियां अलग अलग विभाजित करनी पड़ेंगी। शक्तियों के पृथककरण के लिए राज्य को भिन्न भिन्न दायित्व वाली कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक शाखा अपने आप में स्वतंत्र रूप से शक्तियां प्राप्त करती है। कौन कौन सी शक्तियां हैं? सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में पूरी दुनिया में एक महान विधि शास्त्री थे, चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू। चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच दार्शनिक थे, और उन्होंने ये आशंका व्यक्त करी थी कि यदि शक्तियां एक व्यक्ति या एक वर्ग या एक राज्य या एक शाखा में सारी की सारी जो है केंद्रित हो जाती हैं, तो वह व्यक्ति, वह वर्ग, वह शाखा क्या हो जाएगी? निरंकुश और तानाशाह हो जाएगी। तो उनका ये कहना था कि शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया जाए। नंबर 1,
कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। किसी भी देश के अंदर शासन करने के लिए तीन जो है संस्थाओं का निर्माण किया जाता है और उन संस्थाओं का निर्माण संविधान के द्वारा होता है। तो संविधान जो है भारत में तीन शक्तियों का निर्माण करता है, एक न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा विधायिका। अब ये तीन जो है संस्थाएं जो बनी संविधान के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ, ये तीनों पार्ट की शक्तियां अलग अलग रखी जाए, क्योंकि जो पावर है, जो शक्तियां हैं, जब असीमित मात्रा में किसी व्यक्ति के पास चली जाती हैं तो फिर वह कहते हैं खुदा या खुदा से भी बढ़कर हो जाता है, यानी तानाशाह हो जाता है। तो इसलिए मॉन्टेस्क्यू ने ये विधि के शासन में, कानून के राज में ये बात कही कि अगर कानून का राज चाहिए तो शक्तियों का सेपरेशन करना होगा। कार्यपालिका की शक्ति स्पष्ट, विधायिका की शक्ति स्पष्ट और न्यायपालिका की शक्ति स्पष्ट होनी चाहिए और अलग अलग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि यदि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति विधायिका में केंद्रित हो जाए तो फिर विधायिका निरंकुश और तानाशाह हो जाएगी, और विधायिका और कार्यपालिका की शक्ति यदि न्यायपालिका में केंद्रित हो जाए, सारी शक्तियां असीमित रूप से उसके पास चली जाए, तो फिर न्यायपालिका निरंकुश और तानाशाह हो जाएगी। और विधायिका और न्यायपालिका की शक्ति अगर कार्यपालिका में आ जाए तो फिर कार्यपालिका निरंकुश और तानाशाह हो जाएगी। तो इन तीनों को तानाशाह होने से रोकने के लिए इनकी शक्तियां एक व्यक्ति, एक वर्ग, एक जगह पर सेंट्रलाइज ना होकर के पृथक पृथक रखी जाए। जैसे कि पेट्रोल और आग अलग अलग रखो। पेट्रोल पंप पे लिखा होता है यहाँ पर मोबाइल जो इससे बात करना वर्जित है, सिगरेट पीना वर्जित है। क्यों? क्योंकि वहां पर आग लगने का खतरा होता है, आशंका है। उसी तरह मॉन्टेस्क्यू ने भी कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियां अलग अलग रखी जाएं। अगर यह शक्तियां एक में सीमित हो जाती है, चाहे कार्यपालिका में, विधायिका में, चाहे न्यायपालिका में, तो वह निरंकुश और तानाशाह हो जाएगा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है यह हुआ कि जो है इस सिद्धांत को जो है विधि के शासन में, ये क्या होगा, हाँ, शायद तकनीकी समस्या की वजह से नेटवर्क कट गया है। आज नेटवर्क इशू ज़्यादा है 50 के बारे में, कि किस प्रकार से कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण और राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को किस प्रकार से कार्यपालिका से अलग अलग करने के लिए जो राज्य कदम उठाएगी, इस पर हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे थे। और जो शक्तियों के जो पृथककरण का जो सिद्धांत है, उन्होंने जो हमारे फ्रेंच दार्शनिक चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू का जो उन्होंने अपनी बात बता रहे थे, और इस तरह का जो तीनों व्यवस्थाएं हैं, तो पूरे दुनिया में अमेरिका का संविधान ही ऐसा पहला संविधान था
जिसमें इस सिद्धांत को अपनाया गया था। तो इस तरह से हम लोग सुन पा रहे थे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे आज के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से संविधान ज्ञान चर्चा के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय माननीय संघ प्रिय कमलेश बौद्ध साहब से मैं विनम्र अपील धीमान करूंगा साहब या पुनः जुड़ गए हैं। धीमान साहब अच्छा, पुनः जुड़ गए हैं जी। तो चलिए, तकनीकी कारण की वजह से हमारे रिस्पेक्टेड प्रोफेसर साहब कुछ देर के लिए लेफ्ट हो गए थे, आवाज नहीं आ रही थी, तो हमारे बीच में फिर से जुड़ गए हैं। तो समय आज का कम बचा हुआ है, तो मैं चाहूंगा आदरणीय प्रोफेसर साहब कंक्लूड करेंगे, फिर नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। कंक्लूड कर रहा हूँ। एक्चुअली जो है लैपटॉप अचानक जो है बंद हो गया, ओके ओके, उससे दिक्कत हो गई है। कभी कभी ये चलिए, दिक्कतें होता है आती कभी रहती कभी इशू हैं। ऐसा। जी, ओके ओके। टेक्नोलॉजी है। चलिए, मैं बता रहा था, इसी से काम चलाते हैं। पीपीटी अभी शेयर करना संभव नहीं है। तो आई वाज टेलिंग यू कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे पड़ी। तो जब ब्रिटिश राज था, तब जुडिशियल पावर्स एग्जीक्यूटिव को प्रदान कर दी गई थी डिस्ट्रिक्ट में। यानी कि जो कार्यपालिका है उसको न्यायिक शक्तियां भी प्रदान कर दी गई थी। तो उसके बाद जो है दंड प्रक्रिया संहिता में जो है संशोधन किया गया। तो ये जो है आशंका देश के लोगों को थी कि ऐसा ना हो कि कल जो है कोई ऐसी शक्ति पैदा हो जाए विधायिका में या कहीं पर भी, जो न्यायपालिका की शक्तियों को प्रदान कर दे। इसको कार्यपालिका, और कार्यपालिका भी न्याय करने लगे भाई, है ना। तो जब कार्यपालिका भी न्याय करने लगेगी, तो न्यायपालिका के लोग कानून पढ़ के करते हैं, कार्यपालिका भी अपना करेगी, तो क्या होगा, एक खिचड़ी तैयार होगी। विधि का निर्माण कार्यपालिका करेगी, न्याय भी कार्यपालिका करेगी। तो जो है कार्यपालिका के पास विधिक निर्माण की भी शक्ति आ जाएगी, और जो है न्यायिक शक्ति भी आ जाएगी, और एग्जीक्यूट वो कर ही रही तो उसको निरंकुश और तानाशाह हो ही जाएगा, और फिर लाठीचार्ज होगा, विधि का शासन समाप्त हो जाएगा, और कार्यपालिका तानाशाही के रूप में काम करेगी। इसलिए यह रखा गया कि जो है सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। अब सेपरेशन ऑफ पावर को जो है अमेरिका के संविधान में जो है लागू किया गया स्ट्रिक्टली, क्योंकि अमेरिका में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों को अलग अलग रखा गया। और पाकिस्तान में भी जो है कार्यपालिका सेपरेशन ऑफ पावर को जो है शामिल किया गया है संविधान में। और जो है इस तरीके से अन्य देशों में भी शामिल किया गया है, खास तौर से जो है अमेरिका, यूरोप का एग्जाम्पल है। परंतु भारत देश के अंदर जो है सेपरेशन ऑफ पावर को संविधान के अंदर जो है मुख्य रूप से शामिल नहीं किया गया है, बल्कि ये जो आर्टिकल है 50, उसके माध्यम से जो है इसको शामिल किया गया। क्यों, कैसे इसको अलग किया जा सकता है? डेमोक्रेसी में के अंदर जो है इसको अलग करने के लिए जो है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कैसे अलग कर सकते हैं? जो विधायिका होती है, पार्लियामेंट होती है या विधानसभाएं होती हैं, वो विधि का निर्माण करती है और वो विधायिका कहलाती है। और कार्यपालिका क्या होती है?
उन्हीं विधायिका से निकल के कार्यपालिका बनती है। वही विधायक या वही सांसद मिनिस्टर बन जाते हैं, मंत्रिमंडल उन्हीं से बनता है, तो मंत्रिमंडल कार्यपालिका हो जाती है। यानी विधायिका से निकल के कार्यपालिका तैयार होती है। ये एक ऐसी अवस्था है कि जो है इनको अलग अलग कैसे किया जाए। विधायिका का ही तो एक तरीके से पार्ट है कार्यपालिका, जो मंत्रिमंडल है, और वही मंत्रिमंडल पूरे देश में काम कर रही है। तो इसलिए जो है कार्यपालिका और विधायिका को जो है अलग अलग जो है भारत में न रखते, संविधान के माध्यम से, अनुच्छेदों के माध्यम से उनकी शक्तियों को विभाजित करते हैं। और जो है, जो आशंका थी कि जो है कार्यपालिका कहीं जो है विधायिका की शक्तियां और न्यायपालिका की शक्तियां न प्राप्त कर ले और जो है निरंकुश और तानाशाह न हो जाए, इस आशंका को दूर करने के लिए कहा गया कि जो है अनुच्छेद 50 में कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक पृथक होना चाहिए। इसलिए 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता जो पारित की गई, जिसके द्वारा जिला मजिस्ट्रेटों की न्यायिक शक्ति को लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दे दी गई थी, क्योंकि जो न्यायिक शक्ति थी पहले जिला मजिस्ट्रेटों के पास थी। तो ये जो है संक्षेप में इतना है। और इस संबंध में जो है ऑस्टिन ने कहा था, ऑस्टिन ये कहते थे कि जो है सेपरेशन ऑफ पावर, जो है सेपरेशन ऑफ पावर भारत के संविधान की अंतरात्मा है। और भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 50 है वह सेपरेशन ऑफ पावर्स को व्यक्त करता है। कानून के राज के लिए यानी रूल ऑफ लॉ के लिए सेपरेशन ऑफ पावर होना बहुत जरूरी है। इसलिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, पश्चिमी जर्मनी के अंदर जो है सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को अडॉप्ट किया गया है। और जो है उच्च न्यायालय को कार्यपालिका या विधायिका से अलग रखा गया है। भारत के अंदर में स्वतंत्र न्यायपालिका की परिकल्पना की गई है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाई गई है। उसके वेतन, भत्ते इत्यादि इत्यादि को जो है इस तरह से रखा गया है कि उसके हित प्रभावित ना हो न्यायपालिका। एक जो है आशंका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यक्त की थी, जैसे कि इन्होंने मांटेस्क्यू ने एक आशंका व्यक्त करी कि अगर कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्तियों को एक में शामिल कर दिया जाए तो निरंकुश और तानाशाह हो जाएंगी। उसी प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर ने भी एक आशंका व्यक्त करी थी। वो ये व्यक्त करी थी अनुच्छेद 21 के संबंध में कि जो है भारत में ड्यू प्रोसेस रखा जाए या रूल ऑफ लॉ रखा जाए, विधि का शासन या ड्यू प्रोसेस के अंतर्गत। तो उन्होंने ये कहा था यानी कि जो विधायिका है उसका नियंत्रण होना चाहिए या विधि के न्यायपालिका का। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो है विधि के का निर्वाचन करने की शक्ति दी गई है। और न्यायालय जो है बताता है कि कानून क्या सही है और क्या गलत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के पैमाने के आधार पे। और जो है ये आशंका जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यक्त की थी कि अगर जो है हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं तो जो है विधि क्या है, ये तो वो बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है या विधायिका बनाती है, और विधि सही है या गलत है ये न्यायपालिका डिसाइड करती है। इस तरीके से शक्तियों का जो है अलग अलग जो है
उनका विभाजन कर दिया गया। और उसके बावजूद जो है न्यायपालिका पर जो है देश के अंदर जो है अ, सत्ता पक्ष से जुड़े होने के आरोप जो है समय समय पे लगते रहे हैं। प्राचीन काल से ही जो है ये आरोप लगते रहे हैं कि कभी ये लोग ये कहते रहे हैं कि ये जो है जो अमुक सरकार है उससे जो है इन्फ्लुएंस होकर के जो है निर्णय होते हैं। तो ये आरोप लगते रहे हैं और इसलिए जो है बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेज आए जिसमें जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रयास किया गया है। सकल चंद हिम्मत लाल सेठ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर जो 1977 में फोर्स एसएससी 193 में 5 जजों की जो बेंच थी, उस बेंच ने कहा था कि जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 को दृष्टिगत रखते हुए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है और न्यायपालिका को सभी चीजों से स्वतंत्र रखा जाए। यानी धरना प्रदर्शन वहां नहीं कर सकते। जो निर्णय दे रही है उसके लिए अपीली अधिकार है, अपील की जा सकती है। तो इस तरीके से जो है ये चीजें हैं। और सेपरेशन ऑफ पावर के संबंध में संक्षेप में मैंने बताया। इन्हीं कारणों से कुछ असुविधाएं हुई हैं जो कि स्वाभाविक है, कभी कभी हो जाती है ऐसी असुविधाएं। तो उसके लिए जो है मैं सभी से यही कहूँगा कि भाई टेक्निकल फॉल्ट और दूसरी चीज़ों की वजह से ये संभव है। नेक्स्ट प्रयास किया जाएगा कि ऐसी जो है असुविधाएं हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को किसी भी समय ना हो। जय हिंद, नमो। बहुत बहुत साधुवाद रिस्पेक्टेड प्रोफेसर साहब। हाँ, आप अपने बिजी शेड्यूल में होते हुए भी और अच्छी तकनीकी के माध्यम से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीपीटी का प्रेजेंटेशन करते हुए समस्त आरबीएम में के प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं लोग और उन्हें आप बहुत ही सरल तरीके से संविधान के आर्टिकल्स को आप बताने का प्रयास करते हैं। हम आभारी हैं और आपके इस कृति का कहीं ना कहीं भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और इसी तरह से आप स्वस्थ रहते हुए और आगे भी हमें बहुत बारीकी से सरल शब्दों में हमें प्रबोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के प्रमुख बातों को बताने का कष्ट करते रहेंगे, ऐसा हम कामना करते हैं। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यही बहुत बहुत आभार करते हुए आपका। और मैं पुनः आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय संघ प्रिय कमलेश बौद्ध साहब, आप आएं और अध्यक्षीय प्रबोधन प्रस्तुत करें। समय हमारा आज का 9:10 हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग समापन की ओर जाएंगे। आदरणीय संघ प्रिय कमलेश बौद्ध साहब। सभी को साथियों, कि संविधान चर्चा और संविधान पर माननीय हमारे धीमान साहब बड़े ही संवैधानिक और सरल भाषा में अपनी बात रखते हैं। मैं पहले भी कई बार इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर चुका हूं और लगातार उनकी संविधान चर्चा सुनते हैं। तो इतनी सरल और सहज भाषा में वे एक एक अनुच्छेद को बताते हैं। आज उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में बताया। वास्तव में जैसा हम वर्तमान में देख रहे हैं कि जब से कार्यपालिका का हस्तक्षेप न्यायपालिका में हुआ है तो देश का न्याय प्रभावित हो रहा है। लगातार न्यायपालिका पर जो भरोसा है, न्यायपालिका का जो विश्वास है, कहीं ना कहीं जनता के मन में कम हो रहा है। लोगों का न्याय से भरोसा उठ रहा है क्योंकि कार्यपालिका का लगातार हस्तक्षेप और जिस प्रकार से न्यायपालिका के लोगों को कार्यपालिका के लोगों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना और मुख्य न्यायाधीश जैसे लोगों को रिटायरमेंट के पश्चात राज्यसभा, संसद और अन्य जगह उनको पहुंचाया जाना और ज्यादा उनको अन्य लाभ के पदों पर
लाभ पहुंचाया जाना, तो इससे कार्यपालिका का जो हस्तक्षेप है उससे न्यायपालिका कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। जबकि संविधान की मंशा यह है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अपना अलग अलग स्वतंत्र काम करें, किसी का जो कार्य क्षेत्र है उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, जिससे देश में न्यायिक व्यवस्था मजबूत रहे, कार्यपालिका अपना काम करे और न्यायपालिका अपना काम करे, दोनों को पृथक रहकर एक संवैधानिक तरीके से अपना काम करना चाहिए। तो मैं आज समय हो गया है, तो माननीय धीमान साहब का बहुत बहुत साधुवाद, व संविधान की एक एक अनुच्छेद को बड़े ही अच्छे से समझाने का कार्य कर रहे हैं और जनता तक संविधान के महत्व को बताने का पूरे देश के लोगों को कार्य कर रहे हैं। उनकी बात कहीं ना कहीं, भले ही इस कार्यक्रम में 100-150 लोग जुड़े रहे हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है। तो माननीय धीमान साहब का पुनः साधुवाद और माननीय संचालक महोदय सभ्य सत्ता कराकर आज के कार्यक्रम का समापन करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय बौद्ध साहब। आपके इस अध्यक्षीय प्रबोधन के बाद आपके आदेशानुसार आज के कार्यक्रम की समापन की यहीं पर घोषणा की जाती है।